सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष योजना लेकर आई हूँ जिसका नाम है कृषक उन्नति योजना, जो कौन संचालित करती है? छत्तीसगढ़ राज्य। तो चलिए हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है किसानों को उचित मूल्य पर फसल बेचने का मौका देना और उनकी कृषि तकनीक को बढ़ावा देना। यह मुख्यतः किसानों के लिए ही प्रारंभ की गई है ताकि किसानों की जो फसल है वो उन्हें सरकार से उचित मूल्य पर बेच सके। अब नेक्स्ट है, कृषक उन्नति योजना का शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 2024, करीबन 1 वर्ष पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना किस क्रांतिकारी नेताओं के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई थी? तो सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, इन दोनों भाइयों के नाम पर ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है कि कृषक उन्नति योजना किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालोद जिले के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से। इसी स्टेडियम से इस योजना की शुरुआत की गई थी, यहीं पर इस योजना का अनाउंसमेंट हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विष्णुदेव साय जी, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ 2 और नेता थे, एक है मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना का संचालन क्रियान्वयन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य सरकार। इसका क्रियान्वयन पूरी तरह राज्य सरकार ही करती है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ एक MSP तय करती है, उस MSP में बोनस मिलाकर राज्य सरकार इसका क्रियान्वयन करती है। अब हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। पहला है आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहन देना। दूसरा है उचित मूल्य पर किसानों को फसल बेचने का मौका देना और तीसरा है कृषि उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना और उसके माध्यम से धान खरीदी करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, इस योजना के नोडल एजेंसी मतलब विभाग कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ये विभाग ही हैं जो इसके नोडल विभाग हैं। अब हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी आदान सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19,257 रुपये प्रति एकड़ की दर से। इतनी राशि ही आदान सहायता राशि के रूप में किसानों को प्रदान की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना को 2023 के क्रियान्वयन में किस वर्ष फसल के आधार पर पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी? तो जो इसकी शुरुआत की गई थी वह खरीफ वर्ष 2023 की धान खरीदी पर किया गया था। 2023 का जो धान था उसी को खरीद कर इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 3100 का रेट दिया गया था। उसमें MSP 2300 था और 800 उसमें बोनस था। कुल मिलाकर 3100 रेट की दर पर धान को खरीदा गया था। अब हमारा नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, योजना के भुगतान राशि की गणना किस आधार दर पर की जाती है? तो इस योजना की भुगतान दर की राशि की योजना प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी दर पर किया जाता है। इसमें साथ में बोनस भी होता है। अब हमारे नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, योजना कृषक उन्नति योजना के लाभार्थी कौन थे? तो इसमें कौन थे का मतलब जो पहले थे। अभी इसमें नया डेटा जुड़ गया है जिसमें लाभार्थियों की संख्या
बढ़ चुकी है। तो कौन थे इसका पहले आंसर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी जो किसान थे वह इस योजना का लाभ उठा रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना के लाभार्थियों में अब कितने किसानों को जोड़ा गया है। तो पहला है रेगहा किसान, दूसरा है बटाईदार किसान जो अधिया में लेकर खेती करते हैं, तीसरे हैं डुमान भूमि पर खेती करने वाले किसान और चौथे हैं लीज पर खेती करने वाले किसान। और वह भी किसान हैं जो सहकारी बैंक या राज्य से धान बीज आदि खरीदने वाले होते हैं। ये सभी भी इनमें जोड़ा गया है। अब ये भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कितनी MSP तय की गई है। तो केंद्र सरकार जो होती है वह एक MSP तय करती है सभी राज्य के लिए, जिसके में और राज्य सरकार अपना अलग से कोई भी मनचाहा MSP नहीं तय कर सकती। तो अगर राज्य सरकार को कुछ एक्स्ट्रा अधिक किसानों के लाभ से कुछ कार्य करना रहता है तो वह उसमें बोनस के रूप में तय करती है। तो 2300 MSP है केंद्र सरकार का, उसमें छत्तीसगढ़ ने 800, राज्य सरकार ने 800 का बोनस रखा है। तो कुल मिलाकर 3100 की राशि इसमें बनती है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इसको सिर्फ वह समझता है जो एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है। इस योजना को चलाना क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर सुनिएगा बड़े ध्यान से। इस योजना को चलाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसका सबसे बड़ा कारण है किसानों की आत्महत्या। जो भी किसान खेती करते हैं उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। जितना खेती करते हैं और खेती से जो भी कमाते हैं उससे ज़्यादा उन लोगों का जो ऋण होता है वह हो जाता है, क्योंकि खेती में हर समय आपको कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वह बीज के लिए पैसा हो, मज़दूरों के लिए पैसा हो, दवाई के लिए पैसा हो या खुदाई कोड़ाई के लिए। और खेती में सिर्फ एक बार पैसा मिलता है फसल के कटने के बाद, और बाकी पूरे साल भर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसानों की और कोई अधिक आय नहीं होती है, सिर्फ वह कृषि पर निर्भर होते हैं। किसान सिर्फ एक बीज उगाता है और उसको अपना दिन घर चलाने के लिए सभी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। बाकी लोगों की तो सैलरी आती है तो उनसे उनका गुजारा हो जाता है, पर किसान को सिर्फ साल में एक बार सैलरी मिलती है, वो उसके हिसाब से नहीं मिलती। जो भी तय की गई होती है या जो भी जिसको जो सही लगता है उस हिसाब से वो खरीदते हैं। इसीलिए यह योजना चलाना बहुत ही ज़रूरी है। किसानों जब उनका ऋण ज़्यादा हो जाता है और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कोई साधन दिखता नहीं है, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, बिना कड़ी मेहनत की खेती होती नहीं है, और जिसके चलते वह निराश होकर आत्महत्या की सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारे किसान आत्महत्या कर भी लेते हैं। इसलिए सरकार और केंद्र सरकार को इस तरह की योजना चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कोई भी किसान आत्महत्या ना करे। उन्हें उन नई तकनीकों के लिए प्रोत्साहन करते हैं ताकि उनकी खेती अच्छे से हो पाए और उनका जीवन यापन भी अच्छा हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसीलिए MSP के ऊपर और एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, पर फिर भी इतना कम पैसों में पूरे साल को चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ऐसे तो हमेशा किसानों का और सैनिकों का बहुत ही सम्मान करें। धन्यवाद।